चलिए दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स का सीरीज, जो कि एसपीडी के वार्षिकांक को हम लोग करेंट अफेयर्स के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि बिहार एसएससी, दरोगा, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस, इन तमाम परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम एसपीडी के वार्षिकांक को सिलेक्ट किए हैं। और एसपीडी के वार्षिकांक से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं तथ्यों का हम लोग अध्ययन करेंगे और आत्मसात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एसपीडी वार्षिकांक से। तो पहला चैप्टर है करेंट अफेयर्स, कौन, क्या, कहां। दोस्तों, इसमें संवैधानिक पदाधिकारी यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो ये सभी को पता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। लेकिन सवाल इस तरह से होगा कि द्रौपदी मुर्मू भारत की कैवी राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान देने योग्य है। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। दूसरा सवाल है कि उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको भी ध्यान देंगे कि जगदीप धनखड़ कैवे उपराष्ट्रपति हैं। इसका उत्तर होगा 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व्यक्ति के क्रम में 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो ये तीनों ही याद रखेंगे, राष्ट्रपति 15वां, उपराष्ट्रपति 14वां और प्रधानमंत्री 15वां। न्यायिक प्रमुख में क्या याद रखना है, इसको देख लीजिए। जैसे अक्सर पूछा जाता है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें सीजेआई हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान दे करके याद कर लेंगे कि ये कैवे हैं, तो 50 में हैं। वर्तमान में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमनी, और ये 16वें हैं। आर वेंकट रमनी कैवे हैं महान्यायवादी, तो 16वें हैं। प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवार थे, जो 1950 में भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे, एमसी सीतलवार। वर्तमान महान्यायवादी कौन है, तो वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 भाग 5 में महान्यायवादी का उल्लेख किया जाता है। और महान्यायवादी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है यूनियन गवर्नमेंट का, यानी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होगा, तो महान्यायवादी होगा। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमनी है। ये कैवें हैं, 16वें हैं। पहले कौन थे प्रथम महान्यायवादी, एमसी सीतलवार। इसके अतिरिक्त महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। संविधान के किस भाग के तहत, तो भाग 5 के तहत किया गया है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार होता है, जो सभी कानूनी मामले में केंद्र सरकार को कानूनी राय देते हैं, कानूनी सलाह देते हैं। दूसरा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। दोस्तों, यह कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए, अर्थात उनकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर वर्तमान में तुषार मेहता है, और यह केंद्र सरकार का दूसरा सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसमें से ये क्रम आप याद कर लेंगे कि द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी व्यक्ति के क्रम में 15वें प्रधानमंत्री। वहीं मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि 50वां मुख्य न्यायाधीश हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी हैं, जो कि 16वां हैं। और वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद करके जाएंगे। इधर से हम को अंडरलाइन भी कर दिए हैं, इसको भी ध्यान से देखेंगे। अब देखिए राज्यसभा के सभापति को, तो आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इसलिए राज्यसभा के सभापति कौन है, जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति यदि पूछे तो उत्तर होगा हरिवंश नारायण सिंह।
हरिवंश नारायण सिंह, जो कि जेडीयू के सांसद हैं हरिवंश नारायण सिंह, और ये उपसभापति के पद पर नियुक्त है। इसी तरह से नेता विपक्ष राज्यसभा यदि पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा मल्लिका अर्जुन खड़गे। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे को भी याद कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। मल्लिका अर्जुन खड़गे वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, और आपको पता है कि वर्तमान को कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट है में ये भी याद रखने योग्य है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, और ये 17वें अध्यक्ष हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला, और ये कईवें अध्यक्ष हैं? 17वें अध्यक्ष हैं। इसी तरह से लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, यानी नेता प्रतिपक्ष कौन है लोकसभा का, तो आपको इसका उत्तर होगा अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, ये भी याद रखेंगे। और कई बार ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा में महासचिव कौन है। अभी उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। इसी तरह से निर्वाचन आयोग में इंपॉर्टेंट हो जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त, कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, याद रखेंगे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार, और ये कईवें हैं, तो 25वां। तो दोनों ही याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, और ये कईवें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त आपको फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG कंट्रोलेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये कईवें हैं? 14वें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपको पता होगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा तैयार करता है, लेखा जोखा तैयार करता है। तो वर्तमान में CAG कौन है? CAG के पद पर कार्यरत है गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये कईवां है? 14वां है। इसी तरह से अभी भारत के सर्वोच्च सेनापति तो वो राष्ट्रपति होते हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं वर्तमान में। लेकिन TDS कई बार पूछ लिया जाता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, वर्तमान में TDS के पद पर कौन कार्यरत है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो दोस्तों याद रखेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात TDS के पद पर अभी कौन कार्यरत हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वर्तमान CDS हैं ये। इसी तरह से यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है कि कैबिनेट सचिव, तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सरकार में ये सर्वोच्च अधिकारी होता है, सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है कैबिनेट सचिव का, और वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा है। और प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो वर्तमान में अमित खरे और तरुण कपूर, ये दोनों प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। अमित खरे और तरुण कपूर ये प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। इसी तरह से वर्तमान में भारत के प्रधान सचिव कौन है, तो PK मिश्रा हैं, इसको भी याद कर लेना है। रक्षा वित्त सचिव कौन है, गार्गी कौल हैं, और विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। तो एक तो विदेश सचिव याद रखेंगे विनय मोहन क्वात्रा, दूसरा प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं इसको भी याद कर लेंगे अमित खरे और तरुण कपूर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, वो राजीव गाबा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त गृह सचिव पर भी थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेंगे कि वर्तमान में अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं। वित्त सचिव हैं TV सोमनाथन, रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और इस पद पर अजीत डोभाल, 2014 से ही अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और अजीत डोभाल के बारे में पूरा देश जानता है कि अजीत डोभाल किस तरह से विभिन्न देशों में एक खुफिया के तौर पे भी, खुफिया जासूस के तौर पे भी कार्यरत रहे, जिसमें से कि एक नाम पाकिस्तान का भी और एक चीन का भी। और इनकी जो सुरक्षा नीति है वो बहुत ही कारगर है, बहुत ही प्रभावी है। तो
तब से अभी तक, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर अजीत डोभाल कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्य आर्थिक सलाहकार भी पूछा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखेंगे कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन को एकदम याद कर लेंगे। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार, ये भी पूछा जाता है, और ये अजय कुमार सूद हैं। यहाँ से ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एनएसए अजीत डोभाल हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है, और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार अजय कुमार सूद हैं। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख में आपको याद रखना है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद पर अभी कौन कार्यरत हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और ये सीबीसी 30वां सीबीसी है। यहां से आपको याद कर लेना है, आत्मसात कर लेना है। जब भी आप एसपीडी का अध्ययन करें, उनमें से जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इन तथ्यों को आप आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वो दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, इन सब में आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सके। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव से भी जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे अध्यक्ष नीति आयोग, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जैसे पहले योजना आयोग था, तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये कुछ ऐसी आयोग हैं या संस्थाएं हैं जिनके प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। तो जो व्यक्ति उस पद पर होगा वही इन संस्थाओं के अध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष नीति आयोग वर्तमान में नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष, यहाँ से उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है, क्योंकि परीक्षक को ये पता होता है कि बच्चे को पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो आसानी से विकल्प चुन सकता है। लेकिन उपाध्यक्ष हर कोई याद नहीं रख पाता है, इसलिए हम लोग देखें कि अक्षर उपाध्यक्ष पूछ लिया जाता है या सीईओ नीति आयोग का पूछ लिया जाता है। तो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सीईओ, नीति आयोग के सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम। इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। और अध्यक्ष वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। और यहां से ये अध्यक्ष विधि आयोग, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में, 21वें के बजाय 22वां ज्यादा पूछने की संभावना है। तो पहले आप 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष को याद कर लेंगे। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि 21वें के बलवीर चौहान, 21वें के बलवीर चौहान को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। लेकिन बलवीर चौहान 21वें के हैं, 22वें के नहीं। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं साथ में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में रेखा शर्मा है, और ये कईवें अध्यक्ष हैं? तो 9वें अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है रेखा शर्मा, और ये कईवीं हैं? तो 9वीं हैं। इसी तरह से अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर, और एसएससी के चेयरमैन हैं एस किशोर। फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। यहां से ये इंपॉर्टेंट है। महिला आयोग के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट हैं, यानी ये इंपॉर्टेंट है। फिर 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, सीईओ नीति आयोग, और उपाध्यक्ष नीति आयोग, और अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? लोकपाल के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। और लोकपाल एक ऐसी संस्था है जो उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की भ्रष्टाचार की जांच करता है। तो वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती।
और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अध्यक्ष है वित्त आयोग। तो 16वां आप याद कर लेंगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पनगढ़िया को, जबकि 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह थे। तो कई बार 15वें वित्त आयोग पूछा जा चुका है, अब आपको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को याद रखना है। लेकिन कहीं 15वां पूछ लिया गया तो एनके सिंह, लेकिन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगढ़िया, अरविंद पनगढ़िया। वहीं पर आप थोड़ा सा और आगे चलें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा, और ये 8वें हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, और ये कैमे हैं 8वें। देखिए एसपीडी के उन्हीं तथ्यों को हम ले रहे हैं जो आपके लिए परीक्षा उन्मुखी हो, परीक्षा के दृष्टिकोण अति महत्वपूर्ण तथ्य हो। हम केवल उन्हीं तथ्यों को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये वार्षिकांक पढ़ने में आसानी हो और आप उन तथ्यों को अंडरलाइन करके बार बार उसका अध्ययन करें और उसको आत्मसात कर पाएं। चलिए, इसके अलावे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। और यहां से कुछ फैक्ट्स देखते हैं यदि इंपॉर्टेंट है तो। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको याद रखने हैं। पहला है कि भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है। तो मृत्युंजय कुमार नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना आयुक्त कई बार पूछा जाता है और वर्तमान में जनगणना आयुक्त है मृत्युंजय कुमार नारायण। एक फैक्ट जो कि आप भूले ना, वो है महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नियंत्रण में जनगणना 2021 संपन्न किया गया। इसके अलावा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। दोस्तों याद रखेंगे कि लोक लेखा समिति एक ऐसी संसदीय कमेटी है जिसका अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष होते हैं, अर्थात जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, इसलिए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। और लोक लेखा समिति वो कमेटी है जो सीएजी के रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन की जांच करता है, सीएजी के प्रतिवेदन की जांच करता है। इसी तरह से प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। तो यहाँ से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जनगणना आयुक्त कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण, और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी। वो इसलिए कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है लोकसभा में, जो विपक्ष का नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और यहाँ से जो महारत्न कंपनियां हैं, तो याद ये कर लेना है केवल कि देश में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 13 है। देश में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 13 है, जिसमें से आप देख लीजिए एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, सेल है, गेल है, आईओसीएल है, बीपीसीएल है, भेल है, एचपीसीएल है, पीएफसी है। यानी कई बार आपको ये दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन महारत्न कंपनी है या नहीं है। तो जब भी आप देखें कि एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, आईओसीएल, बीपीसीएल, भेल, एचपीसीएल और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सभी महारत्न कंपनियां हैं। और उसमें से एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनटीपीसी के निदेशक कौन है, तो दीप वर्तमान में एनटीपीसी के निदेशक हैं। और भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, भारत में महारत्न कंपनियों की है 13। के अलावा चलिए इधर से देखते हैं फैक्ट्स मिले तो। यहाँ से हम देखते हैं एकद एवं अकादमिक के प्रमुख, यहाँ से देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। और केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लोग डिस्कस करेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक फैक्ट है कि यूजीसी के अध्यक्ष कौन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एम जगदीश कुमार जो है वो यूजीसी के अध्यक्ष हैं। और इसी तरह से एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, एनसीईआरटी के निदेशक अर्थात डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। ये दोनों आप याद रखेंगे कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, जबकि यूजीसी के अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। और साथ में साहित्य अकादमी भी याद रख लेंगे, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, माधव कौशिक।
साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। यहां से भी एक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं के एन शांता कुमार। याद रखेंगे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात पीटीआई के अध्यक्ष कौन है, के एन शांता कुमार। के एन शांता कुमार पीटीआई के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जो पूछा जाता है कि इसरो के अध्यक्ष के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन, और ये कईवें हैं ये भी पूछ लिया जाता है, तो 10वें हैं। ये भी याद रख लेंगे कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन, और ये कईवें हैं तो 10वें हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं ए के मोहंती। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं ए के मोहंती, इसको भी आप याद कर लेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग अध्यक्ष हैं ए के मोहंती। संगठनों के प्रमुख से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खेल संगठनों के प्रमुख से आप ध्यान दें कि क्या पूछा जाता है। तो खेल संगठनों के प्रमुख में आपको याद रखना है आईसीसी के अध्यक्ष का नाम, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बार्कले हैं, और ये किस देश से हैं, न्यूजीलैंड से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले हैं, और ये किस देश के हैं। कई बार देश भी पूछ लिया जाता है, तो आपको वो भी याद रखना है कि ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से हैं, और ये वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाख, और ये जर्मनी से हैं। कहाँ से हैं, जर्मनी से हैं। तो आईसीसी और आईओसी दोनों का याद रखेंगे। आईओसी के थॉमस बाख, और थॉमस बाख किस देश से हैं, तो जर्मनी से हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। और फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं, और ये कई में हैं, तो 36 में है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज, जो अध्यक्ष बीसीसीआई चयन समिति यानी सिलेक्शन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो अजीत अगरकर हैं, तो आप इसको भी याद रख लेंगे, ये भी पूछ लिया जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में जो कोच हैं, हेड कोच हैं, तो राहुल द्रविड़ हैं, तो भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ से बैंकों के प्रमुख अधिकारी में जो आपको याद रखना है वो गवर्नर आरबीआई याद रखना है, शशिकांत दास। और ये हम समझते हैं कि सबों को पता है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शशिकांत दास हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये आरबीआई के कईवें गवर्नर हैं, तो ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा। ये दोनों फैक्ट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप इस याद रखेंगे। यहाँ से भी कुछ प्रश्न करेंट अफेयर्स में पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या 12 हो गई। तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का मतलब होता है सरकारी बैंक। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकारी बैंकों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। पहले कितना था, 19 था, वर्तमान में कितना है, 12 है। और ये भी ध्यान देना है कि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर लिया गया। सबसे पहले हम बैंकों को अंडरलाइन कर लेते हैं जिसमें अन्य बैंकों का विलय किया गया। जैसे इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें किया गया, इंडियन बैंक में, तो आप इसको याद रखेंगे। इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक का किया गया यूनियन बैंक में, ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया पीएनबी में। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया कैनरा बैंक में। विजया और देना बैंक का विलय किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ध्यान रखेंगे कि इंडियन बैंक में किसका विलय हुआ, तो इलाहाबाद बैंक का। यूनियन बैंक में किसका हुआ, तो आंध्रा बैंक का। इसके अलावा पीएनबी में किसका विलय हुआ, तो ओरिएंटल बैंक का और यूनाइटेड बैंक का। कैनरा बैंक में किसका हुआ, सिंडिकेट बैंक का। और बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ। यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं,
और आप इसी तरह से इसको याद कर लेंगे, इस तरह से हम बताए हैं। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में हो गया, डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में। तो कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया, तो सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डीबीएस बैंक में कर दिया गया, इतना आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो रक्षा उपकरण से। रक्षा उपकरण से क्या इंपॉर्टेंट है इसको आप देख लें। ये कई बार इस तरह के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हेलिना क्या है, तो हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है हेलिना। और हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, एक ऐसा मिसाइल जो टैंकों को नष्ट कर दे उसको हम टैंक रोधी मिसाइल कहते हैं। तो हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक क्या है, तो चिनूक हेलीकॉप्टर है जो भारत ने अमेरिका के बोइंग कंपनी से खरीदा है। ब्राक 8 क्या है, डीआरडीओ और इजराइल के सहयोग से विकसित सरफेस टू एयर मिसाइल। अब ये ब्राक 8 पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्राक 8 है एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, तो आपका जवाब क्या होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल है ब्राक 8 और ये किसके सहयोग से, तो डीआरडीओ और इजराइल के सहयोग से डेवलप किया गया है। आईएनएस बेला क्या है, फ्रांस द्वारा विकसित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। तो आईएनएस वेला इसके सहयोग से विकसित किया गया है, फ्रांस के सहयोग। और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो पानी के अंदर रख करके भारतीय सीमा की सुरक्षा करता है। इसी तरह से राफेल के बारे में आप परिचित हैं, ये फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया लड़ाकू विमान है और फ्रांस की कंपनी द सॉल्ट एविएशन के द्वारा राफेल का निर्माण किया जाता है। S-400 के बारे में आपको पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम है और ये भारत ने रूस से खरीदा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब हुआ कि वो हमारे देश की सीमा को जो कोई किसी तरह की हवाई हमला हो उसको पहले ही जानकर समझकर और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। पिनाक पहला स्वदेशी रॉकेट है। पिनाक भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन सा है, पिनाक। आईएनएस कलवरी स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। दोस्तों यहाँ पर स्कॉर्पियन बार बार आ रहा है क्योंकि स्कॉर्पियन भी एक पनडुब्बी है जो फ्रांस के सहयोग से भारत बनाया है और इसी तरह से आईएनएस बेला भी फ्रांस के सहयोग से भारत बनाया है और इसी तरह से आईएनएस कलवरी उसी के टक्कर का एक स्कॉर्पियन टाइप का ही पनडुब्बी है, तो स्वदेशी है, खुद भारत के द्वारा निर्मित है। तो आईएनएस कलवरी हो, स्कॉर्पियन हो, आईएनएस वेला हो, ये सभी पनडुब्बी हैं। अपाचे क्या है, तो ये भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका से लिया गया है। चिनूक और अपाचे ये दोनों क्या है, हेलीकॉप्टर है और ये दोनों कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन के प्रमुख भी बहुत सारे यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। हर प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यहाँ से कुछ न कुछ सवाल देखने को मिलता है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर हम उन्हीं तथ्यों को आत्मसात करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतरेस। याद रखेंगे, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। और दूसरा ये भी सवाल होता है कि एंटोनियो गुतरेस किस देश के हैं, तो पुर्तगाल। आंसर होगा पुर्तगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वर्तमान में IBRD यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में IBRD के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जो एक भारतीय अमेरिकी हैं, अर्थात भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं अजय बंगा, और ये वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में IBRD या विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, IBRD को ही वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, तो IBRD के या वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वो है अजय बंगा। इसी तरह से नैम के अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव। ये भी याद रख लेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के
अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलीयेव। और आपको पता है कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य रहा है, प्रमुख संस्थापक सदस्य रहा है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि IMF के वर्तमान में IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। और ये किस देश के हैं ये भी आप याद रखेंगे, ये बुल्गारिया के हैं। इसी तरह से WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? नगोजी ओकोंचो इवेला। याद रख लेंगे कि WTO के महानिदेशक है नगोजी ओकोंजो इवेला। नगोजी भी याद रहेगा, तो नगोजी WTO के महानिदेशक हैं। इसी तरह से फिर आपको इसमें जो याद रखना है वो WHO इंपॉर्टेंट हो जाता है कि WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। ठीक है, टेड्रोस अधानोम WHO के महानिदेशक हैं। आगे चलिए देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यहाँ से देखिए, महासचिव जो सार्क के अर्थात दक्षेस के महासचिव कौन है? तो इसाला रूवन वीराकून। इसाला रूवन वीराकून ये सार्क के महासचिव हैं। और इसाला रूवन वीराकून किस देश से हैं? तो श्रीलंका से हैं। इसाला रूवन वीराकून किस देश से हैं? तो ये श्रीलंका से हैं। इसी तरह से आप महासचिव कॉमनवेल्थ को भी याद रखेंगे कि कॉमनवेल्थ के महासचिव हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, जो कि डोमिनिका के हैं। पेट्रिसिया स्कॉटलैंड कॉमनवेल्थ के महासचिव हैं, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, ये याद रखेंगे। इसी तरह से ओपेक के महासचिव भी पूछा जाता है। ओपेक के महासचिव हैं हैथम अल घीस, जो कि कुवैत के हैं, इंपॉर्टेंट है। नाटो महासचिव पूछा जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रभावशाली है। तो नाटो के महासचिव भी पूछ लिया जाता है। तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं, नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। और ये किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं। एशियान के महासचिव कौन है? लिम जॉक होई, और ये ब्रुनेई के हैं। तो ये आप याद रखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अविनाश कुमार हैं। इसी तरह से ADB है ना, एशियाई विकास बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा, जो कि जापान की है। और यहाँ से एक तथ्य और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो कि वर्तमान में है राफेल ग्रासी, और ये अर्जेंटीना के हैं। तो IAEA के महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रासी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के महासचिव कौन है? राफेल ग्रासी। और ये किस देश के हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं। ये इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम इसी तरह से SPD के पूरे SPD को कवर कराएंगे, और जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको आत्मसात कराने का प्रयास करेंगे। तो आगे SPD के आगे की जानकारी के लिए आप अगले वीडियो में हमारे साथ आइए, जुड़िए, और फिर अगले वीडियो में आगे का अध्ययन हमारे साथ। धन्यवाद।